संचालक सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा मध्य प्रदेश। सभी अपने प्रदेशवासियों को देशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती जी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज का दिन नेशनल यूथ डे, हमारी युवाओं का दिन। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनि, जिनके बारे में हम वेद में, उपनिषद में, शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ते हैं, और जिस तरीके से हम प्रेरित होते हैं, उसी तरीके से हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उनको पढ़ने से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उनके कोटेशंस, उनकी जीवनी, एक एक शब्द हमें प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जितने भाषण हैं, भाषण का एक एक शब्द हमारे अंदर ऊर्जा भरता है। स्वामी विवेकानंद जी शारीरिक साहस की प्रतिमूर्ति थे। किस तरीके से हम पुरुषार्थी बने, किस तरीके से हम साहसी बने, स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता था। नैतिक साहस, नैतिकता पर आपने बहुत बल दिया। किस तरीके से हम अपना मानसिक साहस बढ़ाएं, मेंटल पावर, मॉरल वैल्यूज, हेल्थ, निरंतर प्रयास। साथियों, खासतौर से मेरे युवाओं, शारीरिक बल, मानसिक बल, नैतिक बल और उनका निरंतर प्रयास, सत्यनिष्ठा के साथ। सत्यनिष्ठा, सत्य पर चलना, सत्य अंदर से और बाहरी जगत में। साथियों, जब एक जैसा होता है तो हमारे पास नैतिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल और निरंतर प्रयास अपने आप होता है। बाबू महात्मा गांधी जी सत्य की प्रतिमूर्ति थे। इसलिए आज सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि सत्य की राह पर चलें, सत्य से प्रेम करें, सत्य अंदर से और बाहर से हमेशा एक जैसा रखें। रामचरितमानस में इसलिए लिखा है कि हमारे सोच में, वाणी में और कर्मों में जब एक रूपता होती है तो किया हुआ कार्य अपने आप पुण्य में बदल जाता है। और साथियों, जब पुण्य एकत्रित होता है तो हमें संतों का सत्संग प्राप्त होता है, स्वामी विवेकानंद जी जैसा व्यक्तित्व तो हमें प्राप्त होता है। ये सत्य की, सत्यनिष्ठा की पावर है। तो पूरा प्रयास करें, निरंतर प्रयास कि मैं अंदर से और बाहरी जगत में सत्यनिष्ठा के साथ अपना जीवन जीऊंगा। आज ओथ लेने का दिवस है। हमारे सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि सत्यनिष्ठा के साथ हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल, नैतिक बल अपने आप बढ़ता रहेगा, अपने आप इसका निरंतर प्रयास होता रहेगा। उसके लिए चाहिए सत्यनिष्ठा, हमारी मेघा शक्ति। मेरे युवा भाइयों, अपनी मेंटल पावर को हमेशा बढ़ाते रहिए। ये बढ़ती कैसे है? जब हम सत्य के साथ होते हैं, अपने आप हमारे विचार बड़े अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, मंगल होते हैं। और जब विचार शुभ होते हैं तो मानसिक शक्ति अपने आप
अपना उग्र स्वरूप लेती है। अपने आप हम समाज के लिए मंगल कामना करते हैं, मंगल भावना रखते हैं, और जब मंगल भावना होती है तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यद भव्यति तद भवति। जैसा हम भाते हैं वैसा ही होता है। थॉट्स बिकम्स थिंग्स, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें प्रेरणा दी है कि कैसे हम सत्य की राह पर चलकर उस समय का भारत, उस समय का दरिद्र नारायण वाला भारत, सोचिए आज से 150 साल पहले कितनी कुरीतियां हमारे देश में फैली हुई थी। उन कुरीतियों के बीच में स्वामी जी ने हमारे देश के ज्ञान को, विज्ञान को, संस्कृति को पूरी दुनिया में भारत देश का झंडा फहराया था। मेरे साथियों, आज का दिन युवाओं का दिन, हमें स्वामी जी से प्रेरणा लेने का दिन है। आइए आज हम सब एक ओथ लें, प्रतिज्ञा करें कि स्वामी जी ने जो राह हमें बताई है, सत्यनिष्ठा की राह, उस राह पर चलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया स्लोगन आत्मनिर्भर भारत, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमारा संस्था परिवार सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के सभी प्राध्यापकगण अभी 1 तारीख को सबने ओथ लिया था कि हम आत्मनिर्भर भारत के 5 पैरामीटर में से, फर्स्ट पैरामीटर इकोनॉमी, सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड गुड गवर्नेंस, फोर्थ डेमोग्राफी एंड फिफ्थ डिमांड, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से 60 साल पुराना इंस्टीट्यूट महाराजा जीवाजी राव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा, उस समय कैलाशवासी श्रीमद महाराजा जीवाजी राव सिंधिया जी ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, 60 साल पुराना, जिसने नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी जी भी, जिनका कल 11 तारीख को जन्मदिन था, संस्था परिवार ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। 1 जनवरी संस्था के अध्यक्ष श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्म दिवस, 11 तारीख नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी जी, जो इसी संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, और 12 विवेकानंद जयंती। सभी प्राध्यापक गण उस दिन ओथ लिया था और सभी ने अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में 10th और 12th के बच्चों के साथ, वो ड्रॉप आउट्स, उनके साथ उनकी स्किल को डेवलप करते हुए कैसे हम इकोनॉमी बढ़ाएं, कैसे हम स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्मार्ट पीपुल्स तैयार करें, कैसे हम सुशासन दें। MBA डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स, उन सब ने गुड गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे हम हमारी डेमोग्राफी, दुनिया का सबसे युवा देश, जिस देश में 65% युवा रहते हैं, उस देश को कैसे उन युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनको हम सेल्फ रिलायंट, उनका आत्मनिर्माण करें। साथियों, इस संस्थान में 8 UG प्रोग्राम्स हैं। इसी साल बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीटेक इन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 2 नए प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। IoT की, वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स की
लगभग 1.5 करोड़ की लैब इसी वर्ष इस्टेब्लिश की, ताकि हमारे आने वाले ये बच्चे मशीन लर्निंग पर, डेटा साइंस पर, आईओटी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर 8 प्रोफेसर्स इसमें आईआईटी से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। ये संस्थान जहां पर 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का सबसे यूनिक एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नॉन वायलेंस एंड पीस, उसके लिए काम कर रहे हैं। सिविल में लो कॉस्ट हाउसिंग, कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इंडिया का सबसे अच्छा बिल्डिंग सेंटर, बेस्ट बिल्डिंग सेंटर का अवार्ड लिया हुआ है। CSIR एम्प्री के साइंटिस्ट के साथ, लुसियाना टेक यूनिवर्सिटी बोस्टन के साथ हम लोग जियोपॉलीमर कंक्रीट विदाउट सीमेंट उस पर काम कर रहे हैं। रामानुजम डिजाइन सेंटर, सिविल डिपार्टमेंट में 2.5 करोड़ रुपए का रामानुजम डिजाइन सेंटर एस्टेब्लिश हुआ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब एस्टेब्लिश की। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का डिजाइन एंड सिमुलेशन लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईओटी लैब। फिजिक्स डिपार्टमेंट स्मार्ट मटेरियल के ऊपर। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि सभी फैकल्टी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन और संस्थान में उपलब्ध एडवांस इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर्स, लगभग 30 करोड़ के संस्थान में इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से हम युवाओं को रोजगार से जोड़कर, उनका स्किल डेवलप कर उनको रोजगार की ओर ले जाएं, इस पर काम कर रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर भारत में यह संस्थान अपना योगदान दे सके। संस्थान के BOG के चेयरमैन, महाराजा जीवाजी सोसाइटी के चेयरमैन श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी हमेशा कहते हैं कि जिस दिन इस देश में हमारी हर बहन शिक्षित होगी, उसको रोजगार होगा, उस दिन हम विश्व गुरु रहेंगे, सोने की चिड़िया बनेंगे। संस्थान मध्य प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुखिया श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में किस तरीके से हम स्कूल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी 1 तारीख को श्रीमंत के जन्मदिन पर, श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी का 50वां जन्मदिन था, शासन से 50 स्कूल लिए और रोज 9th, 10th, 11th, 12th इनको सुबह 8:30 से 9:30 4 प्रोफेसर मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 सब्जेक्ट की, और फ्राइडे एडवांस टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से हम अपना करियर बनाएं। सभी सीनियर प्रोफेसर्स क्लास ले रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी का ज्ञान, उसके साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो सके। तो मैं स्कूल एजुकेशन विभाग विदिशा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके DEO माननीय कलेक्टर महोदय को, जिन्होंने 50 स्कूल हमें दिए। उनके स्टाफ और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने देश को कैसे इस दरिद्र नारायण, जिसमें वो हमारे सभी गरीब भाई आज भी भुखमरी के शिकार होते हैं, साथियों, उनके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हमें उन्नतशील बनाएं, उन परिवारों को उन्नतशील आत्मनिर्भर भारत में उन परिवारों को कैसे जोड़ा जाए, ताकि दुनिया में फिर हम अपना पुराना गौरवशाली इतिहास, अपना पुराना आत्म गौरव और रण गौरव और युद्ध गौरव,
वो व्यवसाय गौरव, वो धन गौरव, वो बल गौरव, उस गौरव को पुनः स्थापित करें। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। साथियों, मेरे युवाओं, इस देश में बहुत बड़ी क्षमता है, जरूरत है उस क्षमता को उपयोग करने के लिए। उपयोग पूरी सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, निरंतर प्रयास के साथ, अपना शारीरिक बल, हमारी वाणी का बल, हमारे मन का बल, हमारी आत्मा का बल, शारीरिक बल से कई गुना ज्यादा वाणी का बल होता है, वाणी से कई गुना बल मन का होता है। इसीलिए बोला गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बल मनोबल, लेकिन हमारी मां भारती के ऋषि मुनियों ने उससे आगे गए हैं, आत्मबल, अनंत गुना, मनोबल से अनंत गुना बल, आत्मबल। मेरे प्यारे बच्चों, युवाओं, अपने इस बल की क्षमता को पहचानिए। ये शरीर, ये दुर्बल नहीं है, ये निर्धन नहीं है। इस शरीर के अंदर जो पावर है उसको पहचानिए, उसकी शक्ति को पहचानिए। इस बॉडी में लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल्स पे 1.4 वोल्ट का चार्ज होता है। एक बहुत बड़ा पावर हाउस। इस शक्ति को पहचानिए। अपनी शक्ति को पहचान कर स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। उस मार्ग का निचोड़ केवल एक सत्यनिष्ठा की राह, सत्यनिष्ठा पर चलने का निरंतर प्रयास। ये सत्यनिष्ठा हमें अपने आप सारे बल दिलवाती है। शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आत्मबल हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका कांड के 80 अध्याय में लिखा है, जिस समय रावण रथ पर आता है लड़ने के लिए, विभीषण को शंका होती है। विभीषण जी अंदर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भाई के, बड़े भाई की शक्ति को पहचानते हैं, वो जानते हैं, प्रभु की भी शक्ति को जानते हैं, लेकिन प्रभु के पास न कोई रथ, न कोई कवच, न पैरों में जूते। उन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि प्रभु हमारे लड़ेंगे कैसे। वो बड़े चिंतित हो उसमें प्रभु से पूछते हैं, और उस समय प्रभु जो जवाब देते हैं, मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो जवाब, वो जय विजय रथ, उसको अगर आप पढ़ेंगे कुल 6 लाइनें, तब समझ में आता है कि इस शरीर के अंदर कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है। उन्होंने एक रथ का वर्णन किया है। शौर्य और धैर्य के पहिए, रथ में 2 पहिए होते हैं, झंडा पताका होती है, घोड़े जुड़े होते हैं, रस्सियों से बंधे होते हैं, कोई चलाने वाला होता है, उसके पास कुछ वाण होते हैं। ये रथ का वर्णन उन्होंने किया है। और आप देखिए, ये सारी पावर, ये सारी शक्तियां, ये रथ के वर्णन के साथ साथ हमारे मनोरथ में है। और उन्होंने बोला है कि इस मनोरथ के साथ रहने वाले व्यक्तित्व को दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं है, कोई हराने वाला नहीं है। शौर्य और धैर्य के 2 पहिए, सत्य और सील का झंडा और पताका। सत्य और सील, शौर्य और धैर्य ये हमारे गुण, सत्य और सील, सील मीन्स आचरण, अच्छा आचरण। बल विवेक दम परहित, बल विवेक दम, दम मीन्स इंद्रियों पर कंट्रोल करना, परहित परोपकार, ये 4 घोड़े। क्षमा दया समता, ये 3 रस्सियों से बंधे हुए। क्षमा दया समता, 3 रस्सियों से बंधे हुए। और ईश्वर का भजन, जिसका सारथी। सोचिए, शौर्य और धैर्य ये हमारे गुण, सत्य और सील ये हमारे गुण।
बल विवेक दम परहित ये हमारे गुण, क्षमा दया समता ये हमारे गुण, ईश्वर का भजन ये हमारे गुण। ईश्वर का भजन सारथी, संतोष, संतोष रूपी तलवार, दान रूपी फरसा। सोचिए, प्रचंड शक्ति, प्रचंड बुद्धि, बुद्धि बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति, कठोर धनुष विज्ञान, वैराग्य ढाल, ढाल तलवार, फरसा, बुद्धि, प्रचंड शक्ति, कठोर धनुष, ये 5 हथियार। मीन्स दान हमारा गुण, संतोष हमारा गुण, वैराग्य हमारा गुण, शक्तिशाली बुद्धि हमारा गुण, विज्ञानी हमारा गुण, तर्कस, तर्कस निर्मल मन, निर्मल और स्थिर मन ये हमारा गुण। उसमें यम नियम सम के बाण, दम यम नियम सम। दम मीन्स इंद्रियों पे कंट्रोल, सम मीन्स मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह। यम और नियम, यम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधान, ये 5 नियम, 5 यम 5 नियम। सम और दम, मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल। ये बाण और अपने गुरु की, अपने ब्राह्मण के चरणों की सेवा ही कवच है। अपने माता पिता गुरु ब्राह्मण की सेवा, उनकी पूजन ही हमारा कवच है। जिनके पास ये गुण है, ये जो मनोरथ है साथियों, दुनिया में उसका ना तो कोई दुश्मन है और ना उसको कोई जीत सकता है। अजेय, इस रथ का वर्णन प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को समझाया है। ये सारे गुण हर व्यक्ति के अंदर हैं। हमें जरूरत है सत्य की राह पर चलने की। स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया है, सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा के माध्यम से हम अपने सभी बलों को, शारीरिक बल, वाणी का बल, अपने विचारों का बल, जिसको मानसिक बल कहते हैं, आत्म बल। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि ये शरीर ये मांस का लोथड़ा नहीं है, इसके हर सेल के अंदर उतनी ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा को जगाइए, उठो जागो मेरे वीरों, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब तक रुको मत। क्या बात है! स्वामी जी के एक एक शब्द हमें ऊर्जा से भर देते हैं, कितना प्रेरित करते हैं। तो आइए आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर सूर्य नमस्कार तो आप लोगों ने सबने सुबह किया ही होगा। सूर्य एक भगवान जो हम सभी को दिखता है, ये इस पूरी दुनिया का रचयिता है। -2 टेम्परेचर पे उसी से कोयला बनता है, उसी से हीरे बनते हैं। साथियों, मां प्रकृति और परमात्मा, हम परमात्मा की संतान। आत्मा अजय अमर है, आत्मा निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। ये हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जल, ये 5 तत्वों से बना हुआ
ये हमारा शरीर, पूरी प्रकृति, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, हमारा मन चतुष्ट, अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए, अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करिए। जिस तरीके से ये शक्ति हमें भगवान ने दी है, उसी तरीके से इस प्रकृति, इस नश्वर प्रकृति के साथ ही हमारे में कुछ बुराइयां भी होती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये हर सेल में ये भी व्याप्त है। इन पर जीतना ही इंद्रजीत है। इनसे मन को मोड़ना ही शुभ है, मंगल है, यही मंगल भावना है। तो मेरे युवाओं, भारत के युवाओं, आवाज उठ लें कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा, हमारे देश का नारा, ऋषि मुनियों का नारा, हमारा भविष्य, सुनहरी किरणें जो देख रही हैं हम सबको, दुनिया देख रही है, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरी दुनिया को ये विजय रथ, ये जय रथ, ये किसी दुनिया के पास नहीं है। मानव जाति में भगवान ने सबको दिया हुआ है। हर निर्धन की, उस दरिद्र नारायण की, उसको जगाने की जरूरत है, उसको उठाने की जरूरत है, उसको लक्ष्य दिखाने की जरूरत है। क्योंकि वो दरिद्र, वो अपने आप नहीं है, उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर युवा रास्ता नहीं दिखाएगा तो कौन? अगर युवा अपने आप में भटका रहेगा तो कौन रास्ता दिखाएगा? तो युवाओं, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम गरीब नहीं हो, तुम निर्धन नहीं हो, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो जहां पर है, प्रभु राम ने जो बोला है, बताइए किसी सिलेबस में है, किसी किताब में है? शौर्य और धैर्य के लिए, सत्य और सील के लिए, बल विवेक दम पर उपकार, इसके लिए, क्षमा दया समता, इसके लिए, या संतोष, वैराग्य, दान, विज्ञानी, निर्मल मन, अचल और निर्मल मन, संयम, नियम, दम, अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण की सेवा। अगर इतना हमने कर लिया, विश्वास करिए उस परमात्मा के साथ होंगे, तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं अनपढ़ हूं। प्रभु ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, जो सभी के पास हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, और जिन्होंने ये डिग्रियां शिक्षा नहीं ली हैं उनके पास भी हैं। कोशिश करें, पढ़ें। नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारी कर्मेंद्रियां, इसके माध्यम से अपने हाथों में स्किल, अपने हुनर को डेवलप करिए। पूरा पाश्चात्य इस पूर्व की तरफ देख रहा है। ओ मेरे युवाओं, आइए आज स्वामी जी से, उनके जन्मदिन पर हम प्रतिज्ञा करें कि स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमें बताया गया, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। आज सोचिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, बहुत अच्छा पहनूं, बहुत अच्छा मेरा मकान हो। अगर यही हमें सिखाया गया होता कि ये माँ पृथ्वी, ये भूमि, ये मिट्टी, वायु और जल, सबसे पहले वायु, ये हमारी जरूरत है, उसके बगैर हमारी सांसें ही नहीं चल सकती। जल, इसके बाद मिट्टी, मिट्टी नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होगा?
अन्न कोश का बना हुआ ये शरीर जिंदा कैसे रहेगा? अगर ये हम प्राथमिकता पर ले लें तो साथियों कभी भी इससे खिलवाड़ नहीं होगा, पॉल्यूशन होगा ही नहीं। आज पूरी दुनिया 2015 में एमओयू हुआ था जिसमें 192 कंट्री के हेड्स साइन किए कि हम 2030 तक 2030 तक इस माँ पृथ्वी को, पर्यावरण को, जो इसके पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर के अंदर ले आएंगे जो पॉल्यूशन के पैरामीटर हैं। और आज भी 1 जनवरी 16 को लागू होने के बाद डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है। कौन ठीक करेगा इसको? क्या हमारा लालच? ये हमारी इंडस्ट्री? जिस दिन ठीक करेगा वो करेगा ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। ये हमारा विजडम, हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी। ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन नहीं है साथी, ये बुद्धि है, विजडम है। इसीलिए कहा गया है कि यद विद्या श्रद्धा उपनिषद करोति तद वीरभद्रम भवति। विद्या मीन्स विजडम, श्रद्धा पॉजिटिव एटीट्यूड, उपनिषद डीप मेडिटेबल थिंकिंग। ये तीनों एनर्जी हैं, ये शरीर के अंदर है। इस एनर्जी के साथ हम स्वामी जी के जन्मदिन पर प्रण करते हुए अपने आप को जागने के बाद खड़ा करिए। सेल्फ रिलायंट यूथ, आत्मनिर्भर युवा। ये बनेगा कैसे? जब इसका आत्मनिर्माण होगा, और आत्मनिर्माण होने के बाद जब वो आत्मसमर्पण करेगा समाज के लिए, यस नाउ आई एम रेडी टू सर्व माय सोसाइटी। जब उस बच्चे के अंदर वो पावर आएगी, कभी भी वो पॉल्यूट नहीं करेगा, कभी भी पॉल्यूशन डेवलप नहीं होगा। तो आइए इस माँ पृथ्वी पर रहने वाले हर दरिद्र नारायण को हम प्रेरित करें। अपने आसपास जितने लोग हैं, केवल 5 लोगों को अगर हमने प्रेरित कर लिया तो साथियों इस माँ भारती से भुखमरी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। किस तरीके से हम अपने आप को प्रेरित करें और अपने आसपास रहने वालों को प्रेरित करें, ये जिम्मेदारी हम सभी शिक्षकगण, वो स्कूल में हो, विद्यालय में हो, वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल हो, हायर सेकेंडरी हो, या प्राध्यापक गण, वो महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो, वो हमारे साइंटिस्ट CSIR लेबोरेटरी में हो, प्राइवेट संस्थानों में हो, उन सब से मेरा निवेदन है, वो सभी अधिकारी गण जो जहां काम कर रहा है, हमारे कर्मचारी गण, आप आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को प्रेरित करिए। उनके अंदर छिपी हुई शक्ति को पहले खुद जानिए और उनको बताइए कि तुम्हारे अंदर पावर कितनी है। एक बहुत बड़ा पावर हाउस लेकर हम घूमते हैं अपने अंदर, केवल हमें जगाने की जरूरत है, खड़ा करने की जरूरत है। आप विश्वास करिए, पुनः हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेंगे। लेकिन कब? जब हमारे युवा, उनके हाथ में हुनर होगा, वो स्किल होगी, उनकी भाषा में होगी, जिस भाषा को वो जानते हैं, जिसको भी वो अपनी मातृभाषा कहते हैं, उस भाषा में उनके पास यदि हुनर होगा तो हुनर अनपैरेलल, दुनिया का सबसे बेस्ट अगर कोई माइंड है तो भारत का है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग यदि कोई है तो भारत के लोग हैं। बताइए, हमारी ताकत इतनी, सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान यदि वेदों में पड़ा हुआ है तो भारत में है। वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, ये केवल लाल बस्ते में बांध कर रखने की किताबें नहीं है साथियों। बराह मेहर के बृहत संहिता एक बार उठा के देखिए,
चारों वेद हमारे, एक बार जरा उनको पढ़ने की कोशिश करिए। आप देखिए किस तरीके का उसमें ज्ञान दिया हुआ है, विज्ञान दिया हुआ है, क्या टेक्नोलॉजी की बात दी हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि इसमें केवल देवताओं की बात है, वायु देवता, पृथ्वी माँ, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता। साथियों, इसीलिए देवता बना लिखा गया है कि उससे ही हमारा शरीर बना हुआ है, इस प्रकृति की रचना उससे हुई है। हमारा भी प्रयास रहता है कि हम देवता बनने की ओर बढ़े। देवता बनना मीन्स अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छे गुण जो भगवान ने दिए हुए हैं उनसे ओतप्रोत रहना, या दैत्य बनना। अवगुणों के साथ हम दैत्य बनेंगे। मानव दैत्य के लिए नहीं है, मानव देवता के लिए है। तो मेरे युवाओं, आज स्वामी जी के जन्मदिन पर आप ओथ लीजिए। जिस तरीके से वो अकेले दहाड़ते थे पूरी दुनिया में, वो दहाड़ने के लिए पावर जो थी वो सत्य की थी। वो पावर जो था वो शरीर, वाणी, मन, आत्मा की थी। उन्हें मालूम था कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। हमें भी मालूम है। विश्वास कितने लोग करते हैं? श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने शास्त्रों पे, अपने धर्म पर विश्वास करिए। अपनी पीढ़ी को जागृत करिए, उनको झकझोरिए कि आइए हम आत्मनिर्भर भारत में कैसे हम अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाएं। देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी कैसी? कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी। दुनिया के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी है, जो सामान बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट उनसे सस्ता और उनसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों पर ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी केवल हम शिक्षकों, प्राध्यापकों की है, रिसर्चर्स की है, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों की है कि हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दे सकें पूरी दुनिया को। जब हम सोने की चिड़िया थी, उस समय का इतिहास देखिए। उस समय कौन कौन सा हम प्रोडक्ट पूरी दुनिया को देते थे। उस पर गर्व करिए, वो मिथ नहीं है, उस पर विश्वास करिए। जो हमारी टेक्नोलॉजी जिसको हम भूल गए हैं, जिसपे केवल धूल चढ़ी हुई है, उस धूल को हटाने की जरूरत है इन गुरुज को। हम अगर कहते हैं कि हम प्राध्यापक हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस धूल को हटाएं, खुद को जागृत करें, खुद को प्रेरित करें, अपने छात्रों को प्रेरित करें, ताकि आने वाले समय में हम हर छात्र छात्रा का आत्मनिर्माण करते हुए उसको समाज के लिए आत्मसमर्पण की ओर ले जाएं। आत्मनिर्माण से आत्मसमर्पण पुनः भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बनाने में कार्यरत होगा। तो आज यह आपका संस्थान सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 60 साल पुराना, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इस संस्थान के छात्र अपनी सेवाएं न दे रहे हों। लगभग 10 बैच तो रिटायर हो गया होगा। साथियों, आज संस्थान में जो एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी के मार्गदर्शन में, हमारे मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में। श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे बीओजी के चेयरमैन हैं। डॉक्टर प्रोफेसर के अग्रवाल जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन के चेयरमैन हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, बीओजी के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मीकांत मरखेड़कर साहब बासोदा में डॉक्टर हैं। ट्रेजरर इंजीनियर रमेश अग्रवाल जी जो MITS के सेक्रेटरी हैं, वहीं से पढ़े हुए हैं। इसी तरीके से
डॉक्टर वीसी छपरवाल 2 बार वाइस चांसलर रहे हैं देवयालय यूनिवर्सिटी इंदौर के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा दिल्ली में डॉक्टर हैं। 2 बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, श्री प्रशांत मेहता जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भोपाल से रिटायर हुए, श्री बिमल जुल्का साहब जो दिल्ली में हैं, सेंट्रल में आईबी में हैं आप, आईएएस ऑफिसर्स। इसी तरीके से अभिलाष खांडेकर जी अपने आप में एक बड़े पत्रकार, मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, इन्वायरमेंट में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। बाफना जी सीए हैं ग्वालियर से, वो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। मैडम फाल्के ग्वालियर से, वो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के लोग, वाइस चांसलर राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, ये बोर्ड के मेंबर हैं। इस तरीके से जस्टिस एनके मोदी साहब बोर्ड के मेंबर हैं। हाई कोर्ट्स में इंदौर से आप रिटायर हुए। आप देखिए इतना वाइब्रेंट और डायनेमिक बोर्ड, उसके नेतृत्व में इस वर्ष शुरू किया है 5P to 5P यूनिक कार्यक्रम। एआईसीटी से डॉक्टर वाइस चेयरमैन डॉक्टर पुनिया जी आए थे जिन्होंने इसको बहुत सराहा। 5P to 5P, 5P in the institute level and next 5P is the global 5P. So first 5 is पहला, फर्स्ट P is the problem. फर्स्ट ईयर के बाद हर बच्चा उसकी इंडिविजुअल सपने के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम को डिसाइड करेगा। सेकेंड ईयर में उसी प्रॉब्लम पे प्रोजेक्ट राइटअप करेगा। थर्ड ईयर में उसी पे प्रोडक्ट बनाएगा। एंड फाइनल ईयर पेटेंट के लिए अप्लाई करेगा एंड प्लेसमेंट। अगर बहुत अच्छा पेटेंट है तो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा कैंपस में ही, अदरवाइज प्लेसमेंट। ये होगा कैसे? 60 साल पुराना इंस्टीट्यूट हमारे फर्स्ट ईयर के हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम से उस ब्रांच के एक सीनियर जो कि कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस हो, एक एलुमनाई, एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक इंडस्ट्री के किसी सीनियर मैनेजर को आप जोड़िए। आप देखिए इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम के साथ 3 मेंटर होंगे, एक इंस्टीट्यूट से फैकल्टी, एक हमारा एलुमनाई और एलुमनाई द्वारा दिया गया एक सीनियर मैनेजर इंडस्ट्री का। तो यूनिक कोलैबोरेशन होगा हर बच्चे की प्रॉब्लम के साथ, उसकी इंडस्ट्री के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चा अपना स्टार्टअप की ओर जाएगा। अगर कोई नहीं जा पाया तो बच्चे का प्लेसमेंट की गारंटी है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। उस इंडस्ट्री में उसको जॉब नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में वो चला जाएगा। ये इंस्टीट्यूशनल 5P है एंड ग्लोबल 5P इज, हम सभी किसके लिए काम करते हैं? पीपल के लिए। तो फर्स्ट P इज द पीपल। सो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम institutional first P must be related with the global 5P. Global 5P, first is the people, second is prosperity, third is peace, fourth is partnership and fifth is planet. लोग क्या चाहते हैं? सुख और शांति। सो सेकेंड इज प्रॉस्पेरिटी, थर्ड इज पीस। ये मिलेगी कैसे? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, दैट इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट द इंडिविजुअल लेवल, पार्टनरशिप at global level, and fifth P is the planet. How can we hand over this planet to our next generation? ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये 5P to 5P पर हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है सिंधियास बैनर के अंतर्गत। साथियों, सिंधिया फैमिली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, इसीलिए सिंधियास का फुल फॉर्म बनाया है SCINDIAS, सोशल कंट्रीब्यूशन इंस्पायरिंग नेशनल डेवलपमेंट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड साइंस। सिंधियास द्वारा सामाजिक जो कार्यक्रम
करे किए गए हैं, कैसे वो देश को प्रेरित करता है, खास तौर से एग्रीकल्चर और साइंस में। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप देखिए, हमारे देश में या तो किसान परेशान है या सरकार परेशान है। कारण गुड गवर्नेंस। संसाधन हमारे हैं किसके पास, सोचिए आप, या तो किसानों के पास या सरकार के पास। संसाधन या तो खेत से, बगीचे से, जंगल से, समुद्र से, जमीन से, खदानों से। इन सब के मालिक कौन, किसान या सरकार? दोनों परेशान। यहां जरूरत है हमें गुड गवर्नेंस की। तो आइए हम सब मिलकर गुड गवर्नेंस की ओर हमें चलना होगा। हमें केवल नारे लगाने से, हड़ताल करने से समाधान नहीं निकलने वाला। समाधान शिक्षक को देना पड़ेगा, प्राध्यापक को देना पड़ेगा। समाधान जिस दिन निकलेगा उस दिन विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों से निकलेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इस 5P to 5P under the banner of the Sindhyas means social contribution inspiring national development, innovation in agriculture and science। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी प्राध्यापक गण, कर्मचारी गण इस ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अब जो इंजीनियर होंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आता है कि 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। सोचिए, ये सर्वे के जो रिजल्ट हैं अंदर तक जब जोड़ देते हैं कि हाँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केवल और केवल प्राध्यापक गण, केवल और केवल इंस्टीट्यूट के मालिक, प्रबंधन। आइए हम सब मिलकर, ये जिम्मेदारी प्रबंधन की बहुत कम है, हमारी जिम्मेदारी है। कैसे हम खुद अपने इंस्टीट्यूट को पैरों पर खड़ा करें, स्वयं पैरों पर खड़ा हों, अपने युवाओं को पैरों पर खड़ा करें। तो जो 50 स्कूल संस्थान ने गोद लिए हैं, निश्चित ही उसमें पढ़ने वाले विज्ञान और गणित के छात्र, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान, 3 साल का डॉक्यूमेंट, 3 साल का विजन, मध्य प्रदेश 2023 कैसे आत्मनिर्भर होगा, उसी को लेकर हमारा ये संस्थान आत्मनिर्भर विदिशा, आत्मनिर्भर विदिशा या आत्मनिर्भर भारत, उसकी सबसे छोटी इकाई वार्ड या हमारी पंचायत। हमारे वार्ड और पंचायत में उपलब्ध रिसोर्सेस से कैसे हम अपने वार्ड को, अपनी पंचायत को आत्मनिर्भर बनाएं। साथियों, सभी शिक्षकों से, सभी प्राध्यापक गण से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप हर बच्चे को, बच्चों की टीम को वार्ड के साथ, पंचायत के साथ जो प्रोजेक्ट हम कराते हैं, लाइव प्रोजेक्ट के साथ जोड़िए। वार्ड की क्या समस्या है, हमारे पंचायत की क्या समस्या, वहां पे क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनसे हम कैसे आत्मनिर्भर वार्ड और आत्मनिर्भर पंचायत बना सकते हैं। गाइडलाइन बहुत सिंपल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो दे रखा है कि 5 पिलर, 5 पैरामीटर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, डेमोग्राफी एंड डिमांड। सोचिए, 1/6 पॉपुलेशन हमारे देश में है, 780 करोड़ में 130 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं। डिमांड की कहीं कोई कमी नहीं है। जरूरत है इकोनॉमी को बढ़ाकर पैसे के रोटेशन की। हर युवा के पास रोजगार होगा, हर यूथ को खड़ा करने की जरूरत है, और पूरे आत्मबल के साथ, मनोबल के साथ
ये पहली रिक्वायरमेंट। हमारे अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्टअप हो, वो स्मार्ट हो। जब अंदर का स्मार्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम स्मार्ट सिटी जब क्रिएट करेंगे तो सस्टेन होगी, उसको कोई नहीं तोड़ेगा। स्मार्ट लोग हमें बनाना पड़ेंगे, और स्मार्ट लोग, स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला है कि सत्य निष्ठा का निरंतर प्रयास करते रहना, ताकि हमारा शारीरिक बल, हमारी वाणी का बल, हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल हमेशा हमको शेर जैसा दहाड़ने पे मजबूर करे। दुनिया बुरी निगाहों डालने के पहले 10 बार सोचे कि किस देश की बाउंड्री पर खड़े नौजवानों की ओर हम बुरी निगाहों से देख रहे हैं। उसके पहले वो अंदर तक कांप जाए। ये ताकत, ये पावर हर युवा के अंदर लानी पड़ेगी, और उसका समाधान केवल एक है, वो है शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल मीन्स हर हाथ के पास हुनर हो। हम अपने आप को यदि एक्सपर्ट कहते हैं, अपने आप को प्राध्यापक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे द्वारा निर्माण किया हुआ युवा, उसका आत्मबल, उसका आत्मनिर्माण इतना अच्छा हो कि जब समाज में जाए, जब उसका आत्मसमर्पण हो, तो हम पूरे उत्साह से कह सकें, गौरव से कह सकें कि ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। तब स्वामी विवेकानंद जी के कहे हुए शब्द सार्थक होंगे। तो आइए हम सब उनके पावन जन्मदिन पर ये ओथ लें कि हम सब युवा, सब बड़े मीन्स जो जहां पर है, हम आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर, उस पर कहीं ना कहीं योगदान देंगे। विश्वास करिए, अपने आप समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की जरूरत है। साहसी बनिए। ये साहस, शरीर का साहस, वाणी का साहस, मन का साहस, आत्मा का साहस, अनंत गुना। जैसे ही हमारी यात्रा शरीर से लेकर आत्मा तक पहुंचती है, तुरंत हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम इस शरीर का भान खत्म होता है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। साथियों, जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उस समय पूरी प्रकृति के मालिक होते हैं। उसके लिए पवित्रता चाहिए। पवित्रता आप किस किताब में है, किस सिलेबस में है? पवित्रता का गुण हमें लाना पड़ेगा। रास्ता केवल एक, सत्य निष्ठा। सत्य अंदर भी और बाहर भी। समाज में व्याप्त असत्य को जहां भी दिखाई देता है, व्याप्त है, उसको समझाने की कोशिश करिए। समझाने के लिए पहले खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आज स्वामी जी के जन्म दिवस पर मैं सभी प्राध्यापक गणों से, सभी शिक्षकों से, सभी वैज्ञानिकों से, सभी रिसर्चर्स विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं, विनम्रता से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले खुद को जागृत करिए। खुद को सत्य निष्ठा की राह पर निरंतर प्रयास करते रहिए, ताकि हमारे अंदर व्याप्त वो बुराइयां, वो बुरे संस्कार, उनको हम खत्म कर सकें, और अपने युवाओं को, अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने परिजन को, अपने पड़ोस को, अपने देश को, दुनिया को
स्वामी जी के बताए हुए राह पर। और स्वामी जी के बताए हुए राह जो हमारे वेदों में दिए हुए हैं, जो हमारे उपनिषद में दिए हुए हैं, शास्त्रों में, पुराणों में जो दिए हुए हैं, साथियों वही राह है। और उस पूरी राह का निचोड़ स्वामी जी ने एक शब्द में दिया है, सत्यनिष्ठा। सत्य के प्रति श्रद्धा, सत्य के प्रति विश्वास। सत्य एक है और इसीलिए कहा गया सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ईश्वर है, वही सुंदर है, वही आनंद के रूप में प्रकट होता है। सत्यम शिवम सुंदरम की साक्षात मूर्ति थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी युवा, सभी शिक्षक, प्राध्यापक गण सब एकजुट होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत, आत्मनिर्भर भारत को स्थापित करने में, और इसके लिए समय कितना, क्योंकि अगर लक्ष्य लिया है तो लक्ष्य, गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट अपनी स्पेलिंग में ही देता है, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बाउंड। नेक्स्ट 3 years, बस अगले 3 साल में हम जहां पर भी हैं, स्कूल, वो विद्यालय, महाविद्यालय, वो विश्वविद्यालय, अपने आप में सेल्फ सस्टेन हो, अपने पैरों पे खड़े हों। कैसे हम बिना ग्रांट के अपने संस्थानों को चला सकते हैं, कैसे क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकते हैं, इस ओर हमें विचार करना होगा। पैसा समाज से हम लें। कब? जब समाज को हम पैसे देंगे, समाज को हम नई तकनीक देंगे, समाज उस नई तकनीक से, हमारे पढ़े युवा अपने स्टार्टअप से जब पैसे कमाएंगे, अपने आप अपनी माँ को देंगे। संस्थान, साथियों, जहाँ से हम पढ़ते हैं, एक माँ हमें जो पैदा करती है, उसके बाद यदि हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो जहाँ से हम एजुकेशन लेते हैं, उस माँ भारती को, उस माँ इसको, अपने देश को। तो सबसे पहला प्यार अपने देश से, अपनी माटी से। दूसरा अपने इंस्टीट्यूट से। माँ तो अल्टीमेट है। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूँ कि जीवन का मंत्र खुश रहिए। आज फिर अपने युवाओं से बोलता हूँ कि एक काम जीवन में करना हो तो वो खुश रहना। अपनी खुशी से कोई खिलवाड़ नहीं, खुश रहिए। हम खुश कब रहते हैं? जब परमात्मा के साथ होते हैं। परमात्मा कब साथ होता है? उसका केवल मैं बच्चों को मंत्र देता हूँ कि माता पिता की याद में परमात्मा का वास होता है। माता पिता के साथ नहीं, जब तक साथ है वो तो सौभाग्यशाली है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी माता पिता को याद कर सकता हूँ। माता पिता की याद में मेरे युवाओं परमात्मा का वास होता है। माता पिता की याद सबसे बड़ा कवच। इसीलिए प्रभु राम, श्री राम जी ने लिखा है कि सबसे बड़ा कवच गुरु की, ब्राह्मण की, माता पिता की प्रार्थना, उनके चरणों की सेवा हमारा सबसे बड़ा कवच है। अगर ये कवच है तो दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आइए उस कवच के साथ, माता पिता की याद के साथ, परमात्मा को अपने निकट महसूस करते हुए हमेशा खुश रहें। जब परमात्मा साथ होता है, जब उसकी निकटता, उसकी तेजस्विता हमें महसूस होती है, तो साथियों हमारे पास अपने आप सत्य की राह होती है। सत्य की राह पर चलने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद एक बहुत बड़ा कवच होता है जो हमें कभी भी गलत राह पर नहीं चलने देगा। उस पर श्रद्धा और विश्वास करिए, जिस तरीके से हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, अपने शास्त्रों पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास के साथ हम सभी को
आज ये ओथ लेना पड़ेगी कि हमेशा खुश रहेंगे। मेरे युवाओं, हमेशा खुश रहिए। जीवन में इस महाधरती पर हम आए हैं खुश रहने के लिए, खुश आंतरिक, बनावटी नहीं, ताकि आपके पास कोई और में आए खुश होकर जाए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जीवन भर का एक मंत्र, हमेशा खुश रहिए। दूसरा, हर बच्चे से बोला है कि इस 4 साल में परिवार की आय 4 गुनी करनी है। फर्स्ट ईयर के हर बच्चों से मैंने बोला है, 4 साल आप इस संस्थान में रहते हैं, अपने परिवार की आय अपनी ब्रांच की टेक्नोलॉजी का यूज करके, यदि हमारा बच्चा लगभग 37-38 सब्जेक्ट 4 साल में पढ़ता है, उनको पढ़कर उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं, वो लाता है, बहुत अच्छी मुझे नौकरी मिल जाती है, मिल जाए, वो नौकरी पाता है, और फिर कुछ लोग अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, जिनकी जो परिस्थितियां। साथियों, बच्चा वो दोबारा सब्जेक्ट जब भी पढ़ता है जब फेल हो जाता है। इसलिए मिस नारे को, इस गोल को मैंने लिया है कि प्यारे बच्चों, आप सभी जब भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, उनसे पूछिए कि इसका उपयोग क्या है, मैं इस प्रकृति में कहाँ उपयोग कर सकता हूँ, इस टेक्नोलॉजी का, इस साइंस का, इस थ्योरी का, इस फॉर्मूले का, इस मैथमेटिक्स का, इस विज्ञान का, इस तकनीक का मैं कहाँ अपने जीवन में प्रयोग कर सकता हूँ, कहाँ होता है, उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। इससे निश्चित ही मेरे सभी बच्चों में केवल अच्छे तरीके से पढ़कर मार्क्स लाने की परिकल्पना नहीं होगी, वो वास्तव में उसको अप्लाई करने की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तक बच्चे याद करते हैं, उसको समझते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छी नौकरी पा जाते हैं। जीवन इतना ही नहीं है। जीवन जीने का तरीका यदि सिखाया है तो स्वामी विवेकानंद जी ने, कि जीवन को जीना कैसे है, शेर और लोमड़ी में अंतर जानने का प्रयास करिए। इसीलिए मैंने अपने बच्चों से बोला है कि 4 गुनी जो भी परिवार की इनकम है, परिवार की आय, परिवार का ज्ञान, परिवार का इंफ्रास्ट्रक्चर, निश्चित ही हमारे बच्चे इस 4 साल में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स के साथ, स्टाफ के साथ, एलुमनाई के साथ, इंडस्ट्री के सीनियर मैनेजर के साथ वो परिवार की आय बढ़ाएंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे और पूरी दुनिया के लिए कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, क्वालिटी में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हम दुनिया को दे पाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज पुनः स्वामी विवेकानंद जी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कि मेरे युवा आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट यूथ हम बनेंगे और बनाएंगे। उसका रास्ता सत्यनिष्ठा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जी।